नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश यादव आप सबका आपके YouTube चैनल ऐसे पाठशाला कॉर्नर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने सम संख्या और विषम संख्या के बारे में जाना, उसके कुछ नियम पढ़े। आगे उसी में कुछ और नियम है जिसको हम सीखेंगे। सम संख्या को हम कैसे प्रदर्शित करते थे? ई से, ई की पावर n। अगर सम संख्या की पावर n है तो क्या प्राप्त होगा हमें? सम संख्या, जो संख्या उसको प्राप्त होगी वो क्या होगी? समी संख्या, इवन ही प्राप्त होगा। n का अर्थ क्या है? एक प्राकृतिक संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 अनंत। n का अर्थ हो गया। जैसे हम देखते हैं सबसे छोटी संख्या जैसे 2 है, 2 की पावर हम 2 ले लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2 की पावर 2 4। 2 भी एक सम संख्या है और 4 भी एक सम संख्या है। अगर हम 2 की पावर 3 लेते हैं तो क्या प्राप्त होगा? 8। 8 क्या है? सम संख्या है और 2 भी एक सम संख्या है। इसी तरीके से हम अगर 14 की पावर 2 लेते हैं तो क्या प्राप्त होगा? 196। ये दोनों क्या है? सम संख्या। 4 की पावर 3 ले लेते हैं, इसका क्या होगा? 64। दोनों क्या है? सम संख्या है। इस प्रकार हम किसी भी सम संख्या की घात कुछ भी लें तो क्या होगा? वो समी संख्या प्राप्त होगा। ये तो होगी सम संख्या के बारे में। अब विषम संख्या, ऑड नंबर को हम कैसे? ओ से प्रदर्शित करते हैं। इसकी घात n क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो क्या प्राप्त होगा हमें? ऑड नंबर ही प्राप्त होगा। जैसे हम ऑड में 3 है, 3 की घात 2 रखें, क्या होगा? 9 होगा। 3 की घात 3 रखें, कितना प्राप्त होगा? 81। ये दोनों क्या है? विषम संख्या, ऑड नंबर है। और हम 13 घात 2 रख लेते हैं, कितना आएगा? 169, 169। ये भी क्या है? ये दोनों क्या है? विषम संख्या है। इस प्रकार हम कह सकते हैं अगर हम किसी भी विषम संख्या की घात n रखते हैं, घात में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमें? विषम संख्या। और सम संख्या की घात में हम कुछ भी रखते हैं तो क्या प्राप्त होगा? सम संख्या। दोस्तों, इस प्रकार हम किसी भी सम संख्या और विषम संख्या की घात पहले जान के पहचान देंगे वो सम संख्या की घात है कि विषम संख्या। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या? भाज्य संख्या, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। एक स्वयं और एक से तो विभाजित हो, उसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो तो क्या होती हो? भाज्य संख्याएं। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, 25 हो गया। 25 में हम क्या देखेंगे? ये एक से तो कट ही जाएगा। कोई भी संख्या एक से हमेशा विभाजित होती है और 25 से वह स्वयं से विभाजित होती है। लेकिन देखते हैं क्या किसी और संख्या से विभाजित हो रही है? हाँ, ये 5 से कट जाएगा। 5 से विभाजित, पंचम 25, तो क्या है? भाज्य संख्या है। 6 है, 6 स्वयं 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी, 3 से और स्वयं से भी, तो क्या है? भाज्य संख्या। 8 है तो ये 1 से विभाजित होगी, 2 से होगी, 4 से होगी और स्वयं से, तो क्या है? भाज्य संख्या। इस प्रकार हम
किसी भी भाज्य संख्या को पहचान लेंगे वह भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या। अगर वह संख्या स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है तो वह संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। अब हम आगे देखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। इसको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। इसमें वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो वह क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या। जैसे क्या? स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो तो वह क्या कहलाएंगी? विषम संख्या। जैसे हम 3 को देख लेते हैं। 3 1 से तो विभाजित हो जा रहा और 3 से, इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं है। 2 है, 2 भी 1 से विभाजित है, 3 से नहीं विभाजित है। इस प्रकार हम देखेंगे कैसे हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को पहचानेंगे। जो संख्याएं स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए वो क्या कहलाएंगे? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। वह संख्या है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या। उसको हम अभाज्य प्राइम नंबर कहते हैं। संख्या 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। 1 ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 1 ना ही भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। और एक था दूसरा नंबर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। इसको हम क्या कहते हैं? सम अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे? सम अभाज्य संख्या। यह एक ही मात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी। तीसरा नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। और देखेंगे, अब हम देखेंगे प्रथम भाज्य संख्या में तो बहुत है लेकिन अभाज्य संख्या की संख्या कम है, इसलिए हमेशा क्या पूछता है? अभाज्य संख्या के बारे में। प्रथम 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? प्रथम 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो हम देखेंगे चौथा नंबर, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? एक से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 25। एक और क्वेश्चन पूछता है 5वां नंबर।
1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? कितनी होती हैं? 15। दोस्तों 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15। पहले नंबर पे क्या है? 2, 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 50 तक क्या है ये? अभाज्य संख्या। दोस्तों आगे हम देखेंगे सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, इसमें क्या होता है? वे संख्याएं, सहअभाज्य संख्या हमेशा क्या होता है? जोड़े में। किसमें? जोड़े, जिसको हम क्या कहते हैं? पेयर। ये हमेशा पेयर में होता है सहअभाज्य संख्या। इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ हमेशा 1 होगा। अर्थात यह संख्या केवल, जो दोनों संख्याएं होंगी वह केवल किससे कटेंगी? 1 से। 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेंगी। इसका कहने का अर्थ है, हम इसको कैसे कह सकते हैं? वे संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ 1 से विभाजित हों वह क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या जैसे 11, 51। ये क्या है? 11, किसी और संख्या से नहीं कटेगा, 51 भी नहीं कटेगा, तो क्या है? सहअभाज्य संख्या। 3 और 5 यह भी सहअभाज्य संख्या है। 6, 7 और 11 और 15 यह क्या है? सहअभाज्य संख्या है। इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है। अगर हम दो क्रमागत संख्या लेते हैं, तो वह हमेशा क्या होगी? सहअभाज्य संख्या। जैसे 6 और 7 क्या है? क्रमागत संख्या। 8 और 9 क्या है? क्रमागत संख्या। 10 और 11 यह भी क्या है? क्रमागत संख्या। दोनों ये सब क्रमागत संख्या हैं, लेकिन इनको क्या कह सकते हैं? ये एक दूसरे, ये क्या है? सहअभाज्य संख्या। इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। इसका एचसीएफ 1 होगा। इसका एचसीएफ 1 होगा। यह संख्याएं क्या है? सहअभाज्य संख्या। तो अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। क्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या
इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं ऐसी संख्याएं जिसके हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये तो हम पहले से जानते हैं जी, परिमेय संख्या को जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये रटी रटाया है, लेकिन हम आगे देखेंगे जिन संख्याओं का मान निश्चित होता है अथवा जिन संख्याओं का मान सतत होता है। निश्चित और सतत का क्या अर्थ है? जैसे कोई संख्या है p/q के रूप में, जैसे 15/10 है, तो ये क्या है? ये मान क्या है? निश्चित है। इसका मान 1.5, इसके आगे नहीं बढ़ने वाला। इसका मान क्या है? 1.5 ही है, तो ये मान निश्चित है। 25/20, तो ये कितना हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा। वन 1.25 क्या हो जाएगा? ये इसका मान हो जाएगा। ये भी क्या है? निश्चित है। आगे हम देखेंगे क्या बोला मैंने? ऐसे मान जो निश्चित हो तथा सतत हो। सतत का क्या अर्थ है? जैसे 21/9, तो 21 कितना? 21/9 क्या हो गया? 21 में 9 से हम भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 18 आएगा। कितना बचेगा? 3, फिर 0 उतार लेंगे दशमलव लगा के। 9 त्रिक 27, फिर 3 आएगा, फिर 0 उतारेंगे, 3, फिर 27, 3 आ गया, फिर 0 उतार देंगे, फिर यहाँ 3, 27। ये अनंत तक चला जाएगा। यहाँ 3 आता चला जाएगा। ये 3 का सतत मान है, तो इसको जहाँ सतत होता है वहाँ पे बार लगा देते हैं। बार इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो गया? जो सतत मान होते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। इसमें जिन संख्या का मान निश्चित ना हो, ऐसी संख्याएं जिनका मान निश्चित ना हो, ना तो वह सतत हो, वह कैसी संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। जैसे √3 हो गया, √11 हो गया, √15 हो गया। ये सब मान क्या है? इनका मान इनका मान निश्चित नहीं है। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। जैसे हम इसके अंतर्गत पाई को भी लेते हैं। पाई क्या है? यह भी एक अपरिमेय संख्या जिसका मान लगभग में 22/7 होता है। यह अपरिमेय क्या होता है? इसका मान लगभग में 22/7 होता है, एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता। इसका मान क्या होता है? एग्जैक्ट मान क्या होता है? 3.14159 इस तरीके से इसका मान होता है। लेकिन हम लगभग में क्या पढ़ते हैं? 22/7। इसलिए क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। ई को भी अपरिमेय संख्या होती है। ई भी अपरिमेय संख्या होती है। इस प्रकार हमने अपरिमेय संख्या देखा। अब आगे देखते हैं। अब चलते हैं हम वास्तविक संख्या।
वास्तविक संख्या, जिसको हम इंग्लिश में रियल नंबर, ये क्या होते हैं? रियल नंबर। सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याओं को हम क्या कहते हैं? उनका जो सम्मिलित रूप तो होता है उनको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे √3 हो गया, √4 हो गया, 22/7 हो गया, √25। ये सबसे संख्याएं क्या हैं? 26/3। ये सभी संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं। इन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। आगे एक और है काल्पनिक। काल्पनिक संख्या, जिसको हम इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ये क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका कोई मान नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। ये हमेशा रूट में माइनस में होती हैं। यह संख्या रूट में माइनस में, से √25 हो गया, -26 हो गया, 21। ये सभी संख्याएं क्या है? इमेजिनरी संख्या। इसको रूट माइनस को हम क्या आई से डिनोट करते हैं। अंडर रूट माइनस में 1 को हम आई से डिनोट करते हैं। इस प्रकार हमने सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के विषय में सीखा। अगली क्लास में हम और अच्छे तरीके से और मज़ेदार चीज़ों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।